अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि बहुत सारे आप में से स्टूडेंट्स ये डिमांड कर रहे थे कि जर्नल साइंस की सीरीज़ भी स्टार्ट करें क्योंकि एमओडी का एग्ज़ाम भी स्केड्यूल्ड है और इसमें क्वेश्चंस रिलेटेड टू जर्नल साइंस आएंगे। इससे पहले मैंने जर्नल नॉलेज का लेक्चर अपलोड किया है। अभी जो है वो मैंने जर्नल साइंस का करूँगी, उसके बाद में फिर मैं पाकिस्तान अफेयर का करूँगी, पाकिस्तान अफेयर्स का करूँगी, राइट। और अगर आपको इंग्लिश के लेक्चर्स भी लेने हैं तो वो आप मुझे बता दें। और जो दूसरे पोर्शंस आते हैं इस्लामियात वो भी हम लोग कवर करेंगे। सो हैव अ पेशेंस। और ये मैं आपको बता दूं कि ये वही वन लाइनर सीरीज़ मैंने उठाई हुई है जो पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये। मैं आपको ये वन लाइनर में इतना ज़्यादा डीप में इसलिए नहीं जाती क्योंकि अगर हम लोग डीप में जाएंगे तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मैं देती हूँ, बट ये है फॉर द क्विक रिवीजन। तो मैं आपको इसका जो है वो क्विक रिवीजन करवाऊंगी और ट्राई करूंगी कि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सो द फर्स्ट वन लाइनर इज पायरोहिया। ओके, अब ये जो है एक वर्ड है। अब ये एक किस्म का डिजीज है, आई डोंट नो इसको आप कैसे पढ़ेंगे। PYRRHEA, फायरिया पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे। तो ये गम का बेसिकली ये डिजीज है, राइट। इसमें होता क्या है कि ये जो गम्स होते हैं ना, टीथ के आपके गम्स जो होते हैं उसमें कोई फंगस आ गया, सपोज करें। कुछ लोग होते हैं हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, या कभी कभार ऐसा होता है कि टूथपेस्ट टूथब्रश आप जब लोग कर रहे होते हैं इतना जो जल्दी जल्दी से कर रहे होते हैं कि वो कभी कभार या आपके जो गम्स होते हैं उसमें ये लग जाता है। फिर उसकी वजह से क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये बेसिकली आपके फिर टीथ को इम्पेक्ट करता है। वो कहते हैं ना कि इतना ज्यादा ब्रश भी ना करें कि ये आपके जो गम हैं जिसमें ये आपके टीथ होते हैं वो कमजोर हो जाएं, राइट। और रात को ब्रश करना चाहिए, राइट। क्योंकि पूरी रात आपका जो है वो माउथ अगर गंदा होगा तो उसकी वजह से आपके टीथ पे क्या होगा, येलो हो जाएंगे आपके टीथ। उसकी वजह से स्मेल भी होगी आपके माउथ में, और जो है वो डिजीजेस भी होते हैं। तो और फिर जैसे आपके टीथ अगर येलो होते जाएंगे फिर आपको ये जो है डिफरेंट प्रोसीजर्स लाइक स्केलिंग, ये वो मतलब आपको करवानी पड़ेगी। तो कोशिश करें रेगुलरली खुद में और आदत डालें क्योंकि ये डिजीजेस फिर आ जाती हैं, ये गम डिजीज है। ओके, नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आऊं तो लेक ऑफ व्हाट कॉजेज द डायबिटीज। अब डायबिटीज आपको पता है शुगर जो हम लोग कहते हैं डायबिटीज को कहते हैं। अब इंसुलिन की अगर कमी हो जाए तो क्या होता है, इंसुलिन की कमी की वजह से ये हो जाता है आपका अपना, ये हो जाता है आपको डायबिटीज हो जाता है। ओके, डायबिटीज अकर्स व्हेन द बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन। जब इंसुलिन इनफ प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा, डायबिटीज हो जाएगा। जैसे हमने ये पढ़ा ना ऊपर के भाई, पायरिया जो है वो एक जिसे हम लोग जो है वो पीरियोडोंटाइटिस भी कहते हैं इसको। इसका सेकंड वर्ड ये भी है, ये भी इसको कहा जाता है। ये गम का इन्फेक्शन होता है जो डैमेज करता है टिश्यूज एंड बोन्स सपोर्टिंग द टीथ। आप समझ रहे हैं ये जो हमने पहले मैंने आपको बताया। अब सपोज करें अगर अनट्रीटेड रहा ये तो उससे क्या होता है, ब्लीडिंग होती है गम्स गम्स की। ओके, आपको जो है वो ब्रीथ जो होती है वो बेड हो जाती है, आप क्या कर जाते हैं, अपना दांत गवा देते हैं। ओके, तो ये जो डिजीज है यूजुअली स्टार्ट विथ अ प्लेक। एक किस्म का जो है वो फंगस या प्लेक, येलोइश नहीं हो जाती स्किन एक साइड से, वो हो जाता है, वो बनना शुरू होता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो है वो पुअर हाइजीन होती है, ओरल हाइजीन, उसकी वजह से होता है। वैसे ही इंसुलिन की अगर कमी होगी तो क्या होगा, डायबिटीज होगी। ओके, तो इंसुलिन क्या करता है, बेसिकली हेल्प करता है कि कंट्रोल किया जाए ब्लड शुगर लेवल को। अगर इसकी कमी हो गई, इसके बगैर, इंसुलिन के बगैर होगा क्या कि ग्लूकोज अक्यूमुलेट हो जाएगा, गेदर हो जाएगा, मार्शल हो जाएगा, राइट। उससे क्या होगा कि जो है वो कॉज होगा ब्लड कॉजिंग डायबिटीज। ओके,
तो ये होता है इससे। अब अगर मैं आपको बताऊँ कि उसके बाद जो है वो अपेंडिक्स भी एक किस्म का डिजीज़ है। ये अपेंडिक्स आपने सुना होगा कि भई अपेंडिक्स हो गया था। तो अपेंडिक्स तो आपने सुना होगा पर आपको ये भी पता ना होना चाहिए कि ये कहाँ पे होता है, कैसे होता है। तो अपेंडिक्स इज़ अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, बिल्कुल वो जकड़ा हुआ होता है। दूसरा होता है बाहर की साइड बड़ा होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन होता है। तो अपेंडिक्स जो होता है ना, वो भी जो है वो अ, एक किस्म का जो है वो डिजीज़ है, जो पार्ट है अपेंडिक्स जो है वो पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। इससे क्या होता है, ये एक स्मॉल ट्यूब जो है, इट इज़ लाइक अ स्मॉल ट्यूब अटैच्ड टू द लार्ज इंटेस्टाइन जिसे हम सीसम कहते हैं। ओके, ये किस टाइप का होता है? ये ट्यूब लाइक होता है। ओके, और ये लार्ज इंटेस्टाइन में अटैच होता है। और अगर मैं ये कहूँ कि although once thought यूजलेस, इट में हेल्प मेंटेन ब्लड गट बैक्टीरिया। अगर सपोज करें कि अगर एक बार ये क्या हो गया, यूजलेस हो जाए, राइट, डैमेज हो जाए, यूजलेस हो जाए, तो ये इससे क्या होगा, ये जो गट होता है आपका, एब्डोमेन एब्डोमेन होता है, राइट, टमी, उसमें क्या होगा, गट जो होता है उसमें बैक्टीरिया होना स्टार्ट होते हैं। ओके, अब दूसरा एमसीक्यू वन लाइनर जो है वो ईसीजी से रिलेटेड है। ओके, ये ईसीजी से रिलेटेड है, ये अपेंडिक्स और लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड था, और ये डायबिटीज इंसुलिन से रिलेटेड था। ओके, अब ये देखेंगे हम लोग टाइम टू टाइम चीज़ें जो है वो पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्लस्टर में भी आएंगे, मतलब जैसे वाइटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी ये मिसलेनियस हैं, तो इसमें मल्टीपल किस्म के और मिक्स्ड किस्म के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ईसीजी, राइट, ईसीजी इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कहते हैं डिजीज को। ओके, एलिमेंट्स ऑफ द हार्ट, जो आपके दिल के जो बीमारियां होती हैं ना, उससे रिलेटेड है, ईसीजी की जाती है। ईसीजी को हम लोग, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं इसको। ओके, ये रिकॉर्ड करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। अब आपकी हार्ट कैसे काम कर रही है, दिल आपकी कैसे काम कर रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने जो है वो जर्नल साइंस का लेक्चर, आई मीन जो है वो सब्जेक्ट लिया हो सीएसएस या पीसीएस में या पीएमएस में, तो उसमें ये आपको पूरा प्रोसीजर पढ़ाया जाता है कि अगर आपकी जो है वो ये जो नर्व्स होती हैं, उसमें अगर ब्लॉकेज आ जाती है ना, तो उससे ब्लड सर्कुलेशन जो होती है वो सही नहीं होती। इसकी वजह से या तो आपको ब्रेन का स्ट्रोक होता है या तो हार्ट अटैक होता है, और क्योंकि ब्लड आपका सर्कुलेट नहीं कर पा रहा होता प्रॉपर आपके दिमाग तक और आपकी दिल तक पहुंच नहीं पाता। तो फिर इन चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए डिजीजेज या एलिमेंट्स रिलेटेड टू द हार्ट, हार्ट जो होती हैं, उनको फाइंड आउट करने के लिए डॉक्टर साहब से क्या करवाते हैं, ईसीजी करवाते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके, अब डॉक्टर्स यूज करते हैं ईसीजी ताकि वो डिटेक्ट कर सकें हार्ट अटैक्स को। ओके, इरेगुलर हार्ट बीट हो अगर आपकी, सपोज करें, फिर भी ईसीजी करवाते हैं। ओके, या किसी भी किस्म का दिल का आपका क्या हो, कोई डिजीज हो, तो फिर भी ये करवाते हैं ईसीजी। नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। बायोप्सी is done on the tissues taken from the living body। अब बायोप्सी में क्या होता है कि एक स्मॉल जो है वो पार्ट स्किन का लिया जाता है, उसमें से क्या किया जाता है कि उस पे जो है वो देखा जाता है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है। बायोप्सी एक मेडिकल टेस्ट है, आप ऐसा समझे कि इट इज अ medical test where a small piece of the tissues is removed and examined under the microscope। इसमें क्या किया जाता है कि आपकी स्किन का जो है वो स्मॉल पीस लिया जाता है और टिश्यू लिया जाता है, वो रिमूव किया जाता है और उसे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है माइक्रोस्कोप में। ये मेनली जो है वो यूज होता है ताकि हम लोग डायग्नोज कर सकें कैंसर को। ओके, इन्फेक्शंस को, या एबनॉर्मल एबनॉर्मल ग्रोथ होती है ना, तो एबनॉर्मल ग्रोथ क्यों होती है, सपोज करें एक किस्म का जो है वो
बन जाए, सपोज करें आपकी स्किन में किसी जगह पे एक एबनॉर्मल ग्रोथ हो या किसी कोई इन्फेक्शन हो, तो क्या होता है, या कैंसर के आसार नजर आ रहे हों, तो वो क्या करवाते हैं, वो एक आपका टिश्यू लेते हैं, स्मॉल पीस लेते हैं स्किन का, और उस पे क्या करते हैं, बायोप्सी ये करते हैं, टेस्ट करते हैं, एग्जामिन करते हैं उसको माइक्रोस्कोप पे। ओके, नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाती हूँ। डायलिसिस इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर। अब देखें ये कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप खुद समझेंगे इनकी अहमियत की, एक एक क्वेश्चन कितना अहम है। डायलिसिस, जब किडनीज फेल हो जाती है ना, तो फिर डायलिसिस की जाती है। ओके, डायलिसिस किया जाता है पेशेंट का। सो डायलिसिस ट्रीट करता है किडनी फेलियर को। ये जो है वो एक डायलिसिस जो है वो मेडिकल प्रोसेस से जो क्या करता है, फिल्टर्स करता है वेस्ट और एक्स्ट्रा फ्लूइड को फ्रॉम द ब्लड व्हेन किडनीज फेल। अब देखें, जब पेशेंट जो है वो इस कंडीशन में होता है कि यूरिन पास नहीं कर पाता, फिर भी ये डायलिसिस करते हैं ताकि किडनीज पास हो, या किडनीज फेल होने लगती हैं, काम नहीं करती, फिर भी ये डायलिसिस का प्रोसेस होता है, क्योंकि ये फिल्टर करता है वेस्ट को या एक्स्ट्रा फ्लूइड को जो ब्लड में हो। ओके, इट रिप्लेसेस द किडनीज फंक्शन व्हेन द किडनीज कैन नॉट वर्क प्रॉपरली। ओके, जब किडनीज प्रॉपरली काम नहीं कर पाती, तो ये डायलिसिस करवानी पड़ती हैं उस पेशेंट को। ओके, अब मैं आऊं अगर नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ, तो इंसुलिन की बात हो रही है। इंसुलिन इज इंजेक्टेड इनटू द इंटेस्टाइन्स बाय पेनक्रियास। अब इंसुलिन किया क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करता है पेनक्रियास में। ओके, तो ये इंजेक्ट किया जाता है, ये अलाउ करता है ग्लूकोज को, ताकि ये इंटर हो सके बॉडी सेल्स में और वो प्रोड्यूस कर सके एनर्जी को। ओके, तो ये इंसुलिन जो है वो इंजेक्ट किया जाता है बाय पेनक्रियास। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट डिजीज की तरफ। और नेक्स्ट डिजीज जो है वो लॉकजा है। लॉक जॉ, जॉ हम कहते हैं, ये जो आपके दांतों की जो जॉ होती है उससे कहते हैं। डिफिकल्टी इन ओपनिंग द माउथ इज द सिम्पटम ऑफ टिटेनस। ओके, अब देखें कि ये है क्या। अब ये जो है वो लॉकजा एक सिम्टम है कौन सी बीमारी का, टिटेनस का। ओके, टिटेनस इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट कॉजेज द मसल स्टिफनेस एंड स्पम्स। ओके, अब इसमें क्या होता है कि ये जो आपकी सपोज करेंगे, बेसिकली लोग जो इसलिए होती है जब जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए। ओके, और उसकी वजह से क्या हो जाए, आपकी मसल्स जो है वो स्टिफ हो जाएं, सख्त हो जाएं। ओके, तो मेजर सिम्टम जो होता है उसका लॉकजा होता है, जिसमें जो बंदा होता है ना वो ओपन ओपन नहीं कर पाता माउथ इजीली। ओके, अब ये देखें कि कितने अहम अहम एमसीक्यूज हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, तो आप अ, कर सकते हैं। राइट, लंग्स की बात करते हैं। लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरो थोर की कैविटी। ओके, अब लंग्स की बात हो रही है। पहले जैसे हमने किडनीज की बात की और डिफरेंट चीज़ों की बात की, अब ये जो है वो लंग्स जो है वो थोरैकिक कैविटी जो है वो चेस्ट कैविटी को कहते हैं हम लोग। ओके, ये कंटेन करती है लंग्स एंड हार्ट। अब ये चेस्ट होती है ना जो इंसान की, उसमें क्या होता है, लंग्स होते हैं और आपकी हार्ट भी होती है, दिल, हार्ट भी होती है, दिल भी होती है और लंग्स भी होते हैं। तो ये क्या करते हैं, बेसिकली आपने ये प्रोसेस पढ़ा होगा कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी में एंटर होती है, फिर वो कैसे वो जो है वो हार्ट की तरफ जाता है, फिर वो कैसे ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है, वो फिर कैसे वो जो है वो पूरे बॉडी में आपके जो है वो ब्लड के जरिए, ओके, वेन्स और आर्टरीज के जरिए कैसे ही आपके पूरे ब्लड में सर्कुलेट करता है। ओके, सो लंग्स का बहुत बड़ा पार्ट होता है आपकी ज़िंदगी में। लंग्स क्या करते हैं कि हेल्प करते हैं इन गैस एक्सचेंज में। ये क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ऑक्सीजन को इनटू बॉडी लेते हैं और रिमूव करते हैं किसको,
कार्बन डाइऑक्साइड को, ये मैंने आपने अगर आप पढ़ा हो रेस्पिरेटरी सिस्टम जर्नल साइंस में, तो वेल एंड गुड, इट्स वेरी गुड थिंग। और ये ज़रूर आपको चीज़ें आनी चाहिए। और ये जो है वो प्रॉपर उस पे लेक्चर नहीं है। अगर प्रॉपर होता तो मैं पूरा आपको वो डायग्राम से मैं समझा लेती, बट ये वन लाइनर सीरीज है। मैं वो भी स्टार्ट करूंगी जर्नल साइंस के लेक्चर्स, डोंट वरी। ओके, तो वो तो लॉन्ग होंगे और इन नोट्स फॉर्म होंगे, ये वन लाइनर सीरीज है। पर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ आपको इंफॉर्मेशन देती चलूँ। ओके, तो लंग्स आर सिचुएटेड thoracic cavity, जो chest cavity कहते हैं हम जिसे, enzymes help in digestion of the food. Food is normally digested in the small intestine. अब small intestine के बारे में कहा जाता है कि ये इतना बड़ा है, अगर हम लोग इसको खोलें तो इससे 3 स्टोरी बिल्डिंग बन जाए, मतलब 3 स्टोरी बिल्डिंग तक बड़ा है। पर ये जो है वो ऐसे ये बना हुआ है, ऐसे ये जो है वो कन्वोल्यूटेड है, कि आपको जो है वो लगता है कि ये बहुत छोटा सा होगा, बट ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो बहुत ज्यादा लेंथ में बड़ा होता है। एंजाइम्स जो है वो हेल्प करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड को। फूड जो है वो नॉर्मली डाइजेस्टेड होता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, तो एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जो स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को इन द बॉडी, राइट। एंजाइम्स क्या होते हैं, अगर आपको एंजाइम्स के बारे में कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे कि एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं जो क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को बॉडी में। अब डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं ना, वो ब्रेक करते हैं फूड को इनटू द न्यूट्रिएंट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द मोस्ट डाइजेशन अकर। ओके, ये आप समझ गए होंगे। अब अगर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ, तो नेक्स्ट वन लाइनर क्या है कि अ, ये प्लेनेट के बारे में है। द प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मून इज जुपिटर। ओके, जुपिटर जो है उसके पास क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ, क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मून होते हैं। ओके, अब देखें, हमारे प्लेनेट जो है अर्थ का एक मून है, पर जुपिटर के पास जो है वो ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम कहते हैं ज्यादा। ओके, लार्जेस्ट प्लेनेट भी है जुपिटर, आपको पता है सोलर सिस्टम का, एंड इट हैज मेनी नेचुरल सैटेलाइट्स। सैटेलाइट, मून जो है वो सैटेलाइट है, पर ये नेचुरल सैटेलाइट है। ओके, हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी भेज रहे होते हैं, राइट, पर ये मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है। अब जुपिटर के अगर हम लोग सैटेलाइट्स की, मून्स की बात करें, तो इसमें फेमस जो है वो है यूरोपा, गेनामेड एंड सेलेस्टो। ओके, ये इनके नाम से आप याद कर लें, नेम से याद कर लें इनके, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ रहा होता है। यूरोपा है, गैनीमेड है एंड सेलेस्टो है। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। अब नेक्स्ट वन लाइनर क्या है, अब ये जो है आपने देखा, अब नेक्स्ट वन लाइनर ये वाला है, यूनिट ऑफ द लेंथ इक्वल टू द एवरेज डिस्टेंस between the earth and the sun is called the astronomical unit. अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, ये पूरी जो कायनात है ना, पूरी कायनात, उसमें गैलेक्सीज भी आ जाती हैं, उसमें सोलर सिस्टम्स भी आ जाते हैं, उसमें एस्ट्रॉइड, मेटेओराइट्स, डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। अब मुझे बताएं, इस पूरी यूनिवर्स का यूनिट ऑफ मेयर क्या है, आप मुझे ये बताएं। अब यूनिट ऑफ मेयर में आपको बताऊं कि क्या होता है, कि यूनिट ऑफ मेयर जो होता है, जैसे आप पानी को किस में जो है वो लीटर्स में, दूध को लीटर्स में, डिस्टेंस को किलोमीटर्स में, मीटर्स में, राइट, और माइल्स में देखते हैं, तो वैसे ही इस यूनिवर्स का भी एक यूनिट ऑफ मेयर है, बताएं। ओके, मैं आपको बता देती हूँ, वो है गैलेक्सी। पता नहीं कितनी गैलेक्सीज हैं हमारे इस यूनिवर्स में, पर हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, मिल्की वे में जो है वो ओरियन स्पर है, उस पे हमारा जो है वो सोलर सिस्टम है, उस पे एक अर्थ है। अर्थ पे जो है वो हम लोग जो है वो रह रहे होते हैं अपने अपने कॉन्टिनेंट्स में, अपने अपने कॉन्टिनेंट्स को देखें तो अपने अपने सिटीज में,
अपने अपने प्रोविंसेस में, सिटीज में, एरियाज में, और फिर अपने अपने घरों में डिफरेंट इंडिविजुअल्स रहते हैं। तो आप लोग खुद को देख सकते हैं कि हम लोग कितने माइनर हैं, राइट। और ये जो है वो बेसिकली इसमें बोला गया है कि यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल टू एवरेज डिस्टेंस। ये जो एवरेज डिस्टेंस होता है किसके दरमियान में, अर्थ और सन के दरमियान में, उसका यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, इक्वल होता है एस्ट्रोनॉमिक नॉमिकल यूनिट की। ओके, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की। अब जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है एवरेज डिस्टेंस होता है किसका, अर्थ एंड सन का। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो बस आप ये देखेंगे, इसमें ये पूछा गया है कि भाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो एक मेयर ऑफ यूनिट है, वो किसका है। ओके, ये एवरेज डिस्टेंस बताता है अर्थ एंड सन का। ओके, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। अगर हम लोग वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो बराबर होता है 150 मिलियन किलोमीटर्स के। ये भी पूछते हैं कि कितने मिलियन किलोमीटर्स का इसमें जो है वो डिस्टेंस है, तो 150। ये आप जरूर याद रख लें, 150। ओके, अगर नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ मैं आपको लेके चलूं तो नेक्स्ट वन लाइनर है, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट अबाउट 30 माइल्स। माइल्स में देखें तो 30 माइल्स, और किलोमीटर्स में देखें तो 50 किलोमीटर्स in atmosphere above Earth. The stratum layer of the atmosphere in which the ozone layer lies is stratosphere. ओजोन लेयर क्या होती है, ओजोन लेयर क्या होती है कि प्रेजेंट होती है अबाउट 30 माइल्स, 50 किलोमीटर्स। ओके, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट अबाउट 30 माइल्स, 50 किलोमीटर्स इन एटमॉस्फेयर। अब ये देखें, मैं आपको बेसिकली बताऊं कि लेयर्स होती हैं ना, जैसे आयनोस्फेयर, मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये सारी लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की। तो बेसिकली ये पूछ ये रहे हैं कि ओजोन लेयर जो है वो प्रेजेंट है कौन सी लेयर में, और अबाउट माइल्स में बताया हुआ है, और किलोमीटर्स में 30 माइल्स, 50 किलोमीटर्स इन एटमॉस्फेयर अबव द अर्थ। तो ये है स्ट्रेटम layer है। ओके, stratum layer of atmosphere in which ozone layer lies is called stratosphere। stratosphere, ओके। ओके, तो ये ओजोन लेयर क्या करती है आपको पता है, ये प्रोटेक्ट करती है अर्थ को फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ओके, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो है वो हार्मफुल होती हैं। ओके, उससे ये क्या करती है, ये एक बैलेंस क्रिएट करती है, प्रोटेक्ट करती है। ओके, और it is located in the stratosphere about 50 kilometers above earth, right, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। राइट, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। which rocks are formed by the alteration of pre-existing rocks by great heat और प्रेशर। तो वो है मेटामॉर्फिक रॉक। अब ये रॉक साइकिल अगर आपने पढ़ी हो, तो रॉक साइकिल्स में क्या होता है कि भाई मैग्मा होता है अर्थ के अंदर, फिर वो जब निकलता है तो वो लावा बन जाता है। अब लावा जब नीचे गिरता है तो वो क्या करता है कि आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरता है, तो उससे सेडिमेंट्स बनते हैं। सेडिमेंट्स बनते बनते जो है वो ये इग्नियस रॉक्स जो है वो सेडिमेंट्स बनते हैं। फिर वो क्या करता है, लेयर पे लेयर बनती जाती है, लेयर पे लेयर आती जाती है। फिर जब ये नीचे जाते हैं ना, तो फिर से वो जो है वो इन पे क्या होता है कि प्रेशर एग्जर्ट होता है। ओके, और हीट जो है वो उन पे क्या होती है, अप्लाई होती है। ओके, मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं फिर। ओके, तो ये चीजें हैं। रॉक साइकिल आप जरूर पढ़िएगा, इट्स गुड टू रीड द रॉक साइकिल। ओके, सो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होते हैं वो फॉर्म तब करते हैं जब एग्जिस्टिंग रॉक्स जो होते हैं चेंज करते हैं ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, ये रीजन होता है। अगर मैं आपको इसके एग्जांपल्स दूं ना, तो उसमें मार्बल आ जाता है, स्लेट आ जाता है, क्वार्ट्जाइट आ जाता है। ये सारे एग्जाम्पल हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के। ओके, नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ मैं आ जाती हूँ। नेक्स्ट वन लाइनर जो है, द मोस्ट abundant नेचुरल आयरन ऑक्साइड्स।
are hematite and magnetite, most abundant natural iron oxides. Natural iron oxides. Okay, most abundant की बात हो रही है. Iron oxides are hematite and magnetite. Okay, hematite याद रख ले और दूसरा याद कर ले मैग्नेटाइट. ओके, सो इसमें होता क्या है कि ये जो है वो मोस्ट कॉमन किस्म के आयरन ओर्स हैं जो मैंने आपको बताया है, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट. अब ये जो मिनरल्स होते हैं ना आर मेजर सोर्स यूज्ड इन आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन. ये एक बहुत बड़ा जरिया है आयरन एंड स्टील की प्रोडक्शन जब होती है उसका. ओके, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ. द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन सी वाटर. अब सी जो का जो वाटर होता है उसमें सोडियम और क्लोरीन बहुत ज्यादा होता है. आपने देखा होगा कि ये वाटर जब आता है तो उसके साथ जो एक किस्म का नमक टाइप एक चीज है, नमक की तरह कोई चीज होती है, तो सोडियम क्लोराइड होता है. ओके, सो मोस्ट अबंडेंट अगर एलिमेंट पूछा जाए सी वाटर में तो वो सोडियम एंड क्लोरीन होता है. सोडियम और क्लोरीन. ओके, तो सोडियम एंड क्लोरीन जो है वो टेबल सॉल्ट है. ओके, ये जब कंबाइन होते हैं ना सोडियम क्लोराइड तो ये क्या बनाते हैं, टेबल सॉल्ट बनाते हैं. ओके, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ. द यूनिट ऑफ होम इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कंजम्पशन इज किलोवाट. अब ये जो होम घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कंजम्पशन होती है वो किलोवाट आवर में हो रही होती है. ओके, द स्पीड ऑफ द साउंड इन द ड्राई एयर एट 20 सेल्सियस इज अबाउट 343. ये जो है वो 343 में आ जाता है साउंड. अब सेल्सियस में देखें तो वो कितना है, 20 सेल्सियस. ओके, अब इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजम्पशन होती है ना ये मेयर होती है किलोवाट में. ओके, किलोवाट आवर में होती है. किलोवाट जो है वो एनर्जी यूज होती है बाय 1000 वाट अप्लायंस रनिंग फॉर 1 आवर. ओके, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ. जो ये जो टाइम लाइट टेक्स फ्रॉम सन टू रीच द अर्थ इज 8 मिनट्स. ऑलमोस्ट 8 मिनट्स हो जाते हैं. जब ये सूरज की रोशनी जमीन पे गिरती है तो इसको इतना टाइम लगता है. द लाइट फ्रॉम द सन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस बिफोर इट रीचेस अर्थ 150 मिलियन किलोमीटर. जो लाइट होती है ना, लाइट फ्रॉम सन, सूरज सूरज से जो होती है, ट्रेवल्स अ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कवर करती है एंड इट रीचेस टू अर्थ 150 मिलियन किलोमीटर. अब ये देखें टाइम पूछा और मिलियन किलोमीटर्स में. अब ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये शुरू में आपको याद होगा. तो ये जो साउंड होता है ना, हम किस चीज की बात कर रहे थे, ये स्पीड, स्पीड की अगर हम लोग देखें ना स्पीड. ओके, कितनी लगती है, तो स्पीड लगती है 8 मिनट्स. वो पहले तो पहले वाले क्वेश्चन में ये है, स्पीड ऑफ द साउंड इन ड्राई एयर एट 20 सेल्सियस इज अबाउट 343 माइल्स पर सेकेंड. ओके, अब आ जाता है कि ये जो साउंड है वो ट्रेवल करता है फास्टर इन सॉलिड्स में एंड लिक्विड्स में देन इन एयर. ओके, ये भी पूछते हैं कि साउंड किस में ज्यादा फास्ट ट्रेवल करता है, तो वो सॉलिड्स में. अब अगर मैं बात करूं किसकी, सनलाइट की, तो उसको जो है वो 8 मिनट्स लगते हैं अर्थ में पहुंचने के लिए. सनलाइट जो है वो एक्सट्रीमली फास्ट होती है. 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड पे वो क्या करती है, ट्रेवल करती है. बिकॉज अर्थ इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द सन. ओके, सनलाइट टेक्स अबाउट 8 मिनट्स. ओके, टू रीच अस, राइट. अब इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं. अब देखें हैं तो ये बिल्कुल छोटे छोटे, पर एक्सप्लेनेशन में बहुत टाइम लग जाता है और टाइम जो है वो
वीडियो मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि जो है वो एंड में रात में अगर मैं लेक्चर बनाऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है। तो ये थोड़ा सा ड्राई भी है, तो ये होता है। द मोस्ट सूटेबल अगर हम लोग कहें कि थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज अ मर्क्यूरी थर्मोमीटर। ओके, जो ज्यादा से ज्यादा सूटेबल होता है, ज्यादा सूटेबल जो है वो थर्मोमीटर होता है बॉइलिंग वाटर को देखने के लिए। ओके, बॉइलिंग पॉइंट को मेयर करने के लिए वो मर्क्यूरी थर्मोमीटर होता है, सूटेबल होता है हाई टेम्परेचर के लिए। ओके, मर्क्यूरी जो है वो एक्सपेंड्स इवनली व्हेन हीटेड। ओके, वो क्या करता है, इवनली एक्सपेंड करता है जब उसको हीट किया जाए, मेकिंग इट एक्यूरेट फॉर मेयरिंग द बॉइलिंग वाटर। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन लाइनर की मैं अगर बात करूं तो वो है द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज अ ग्रेटेस्ट एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये जो डेंसिटी होती है ना पानी की, उसकी बात हो रही है। जो डेंसिटी ऑफ द वाटर इज हाईएस्ट एट 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, वाटर बिकम्स मोस्ट डेंस एट 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, डेंस हो जाता है वाटर। दिस इज वाई लेक्स फ्रीज। और यही रीजन है कि लेक्स भी जो होते हैं आपके वो फ्रीज हो जाते हैं फ्रॉम द टॉप, अलाउइंग इक्वेटिक, अलाउ करते हैं वो इक्वेटिक लाइफ को ताकि वो सरवाइव करें, टू सरवाइव। ओके, ब्लू। अब हम लोग नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ बात करें तो वेकम जो है वो कैन नॉट कंडक्ट हीट। वेकम जो होता है, वेकम की बात हो रही है, तो वेकम कैन नॉट कंडक्ट हीट, वेकम जो है वो हीट कंडक्ट नहीं करता। ओके, वेकम हैज नो पार्टिकल्स, वेकम के पार्टिकल्स भी नहीं होते हैं। सिंस हीट ट्रांसफर नीड्स पार्टिकल्स, जब हीट ट्रांसफर होती है तो उसको किसकी जरूरत पड़ती है, पार्टिकल्स की। हीट कैन नॉट ट्रेवल बाय कंडीशन और कन्वेक्शन इन अ वेकम। जो हीट होती है वो कैन नॉट ट्रेवल बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन इन वेकम। ओके, नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाती हूँ कि बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स। ओके, इसमें बेसिकली ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड, तो उससे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक, सेल आपका क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है, बेसिक यूनिट होता है लाइफ का। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स आर मॉलिक्यूल्स। ओके, एलिमेंट्स के जो बिल्डिंग अपने क्या कहें, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स आर ग्रुप्स ऑफ आइटम्स ज्वाइंड टुगेदर। मॉलिक्यूल्स क्या होता है कि ये ग्रुप ऑफ आइटम्स होता है, होते हैं जो ज्वाइन करते हैं टुगेदर। ओके, एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। एटम इसलिए कंबाइन होते हैं ताकि वो क्या कर सके, मॉलिक्यूल्स बना सके, लाइक H2 वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स। नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। बॉइलिंग एन एग इज अ केमिकल रिएक्शन। ओके, अब ये मैं आपको थोड़ा सा समझा लेती हूँ। जब आप एग बॉयल करते हैं ना तो उससे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। अब एक होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर और दूसरा होता है होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो और होमो की बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप पानी में सॉल्ट डालें और उसको मिलाएं तो वो क्या हो गया, उसमें मिल गया, खत्म हो गया। ठीक है, पर अगर आप जो है वो डिफरेंट किस्म की दालें जो है ना उनको क्या करें, आप एक बाउल में डाल दें, रेड कलर के सीड्स हो, ओके, या ऑरेंज कलर की दाल हो, या फिर चने की दाल हो, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कौन सा मिक्सचर हो गया, हेट्रोजेनस मिक्सचर। और होमोजेनस मिक्सचर में चीजें जो हैं वो ऐसे जो हो जाती हैं कि आप उनको अलग नहीं कर सकते, सेग्रीगेट नहीं कर सकते। अब इसमें जो बात हो रही है ना उसमें केमिकल चेंज होता है, उसकी बात हो रही है। अब देखें, एक होता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है, जब आप एक को बॉयल करेंगे तो वो उस कंडीशन में नहीं होता,
ये जो है वो उसको आप फिर से जो है वो जर्दी में के फॉर्म में ला सकें। तो ये एक केमिकल चेंज है जिससे वो पूरा शेप ही चेंज हो जाता है। ओके, केमिकल चेंज, टोटली आपको न्यू चीज मिलती है। ओके, और दूसरा जो होता है उसमें नहीं होता, केमिकल चेंज के अलावा एक दूसरा भी होता है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, जिसमें जैसे मैंने आपको कहा ना कि हेट्रोजेनस मिक्सचर जो होता है, आपने सपोज करें अ, एक तरफ जो है वो चाय की पत्ती जो होती है वो डाल दी, और दूसरी तरफ आपने क्या डाल दी, शुगर डाल दी। तो अगर हाँ, आपको किसी ने देखा तो आपको ये बोलेगा कि आप इसको अब अलग कैसे करोगे। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों ने उस हमने क्या किया, मिला दिया पानी में। जब हम लोग ऑयल डालते हैं तो क्या हम लोग उससे निकाल सकते हैं बाहर ऑयल को फिर से पानी में से? नो, इट्स नॉट डूएबल, राइट। तो ये होती हैं ये केमिकल चेंज, मीन्स टोटली चेंज हो जाए शेप उस चीज का। तो ये था जो है वो आज का क्लास, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और या हिम्मत चाहिए इन चीज़ों को कवर करने के लिए, बनाने के लिए आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि ये हमें मोटिवेटेड रखता है। एंड इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक वीडियो फॉर यू। अल्लाह पाक आपको जो है वो बहुत ज़्यादा इज़्ज़तों से नवाजे। आप अल्लाह करे आप सबके जो है वो एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएं। हमारे लिए भी दुआ किया करें प्लीज़ इस रमज़ान में, कि अल्लाह पाक हमें भी कामयाबी दे, जिस भी मकसद में हम लोग अपना स्ट्रगल जो है वो जारी किया हुआ है, वो अल्लाह पाक हमें उसका अजर दे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर्स।